सुप्रभात बच्चों, आज हम सुनहरी धूप पुस्तक से पाठ 9 पहले मैं पृष्ठ संख्या 67। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहले मैं। जी हाँ बच्चों, सबको खेलना पसंद है और सभी खेल में अपनी बारी पहले लेना चाहते हैं, विशेषकर क्रिकेट जैसे खेल में। तो इस पाठ में हम देखेंगे कैसे बच्चे अपनी पहली बारी लेने के लिए लड़ते हैं और कैसे इस समस्या को हल किया जाता है जानते हैं। खेल में हम सबसे पहले अपनी बारी चाहते हैं, इस कारण से कभी कभी आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई न करके हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। जी हाँ बच्चों, हमें खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए, ना कि यह कि पहले कौन खेल रहा है। खेल मनोरंजन के लिए बने हैं। तो देखते हैं कैसे बिना लड़ाई हुए इस समस्या को हल किया जाता है। रविवार का दिन था, सुहावना मौसम था। सुहावना मतलब बहुत अच्छा, सुखद। बच्चों ने क्रिकेट खेलने का मन बनाया। सोना और हीरा दो टीमें बन गई। दोनों टीमों के 11-11 खिलाड़ी तय हो गए। दीपक अंकल अंपायर बन गए। अंपायर मतलब जो खेल में निर्णय लेता है और उसका अंतिम निर्णय ही माना जाता है। दोनों टीमें पहले बल्लेबाजी करने के लिए जिद करने लगी। उनमें झगड़ा होने लगा। अंपायर ने कहा, लड़ने की कोई बात नहीं है, हम सिक्का उछालकर तय कर लेते हैं कि पहले बल्लेबाजी कौन करेगा। यह सिक्का देखो, इसके दो पहलू हैं। शेर वाला पहलू सोना टीम का है और अंक वाला पहलू हीरा टीम का है। दीपक अंकल ने सिक्के को उछाला और अंक वाला पहलू ऊपर आया। उन्होंने कहा, पहले हीरा टीम बल्लेबाजी करेगी। अब दूसरी लड़ाई शुरू हुई। हीरा टीम का हर लड़का सबसे पहले बल्लेबाजी करना चाहता था। अंपायर बोले, 11 लोग एक साथ बल्लेबाजी नहीं कर सकते। तुम लोग बल्लेबाजी का कोई क्रम बना लो। मेरे पास एक तरीका है। उन्होंने कागज की 11 पर्चियां बनाई। उन पर 1 से 11 तक संख्या मतलब गिनती लिख दी। फिर लड़कों से कहा, सब एक एक पर्ची उठा लो। जिसके पास जो संख्या आएगी वही उसकी बारी होगी। दीपक अंकल की सूझबूझ मतलब समझदारी से पहले मैं की लड़ाई टल गई और सब बच्चों की बारी तय हो गई। क्रिकेट का खेल शुरू हो गया। तो देखा बच्चों, कैसे दीपक अंकल की समझदारी से बिना लड़ाई हुए खेल शुरू हो गया। ऐसे हमें भी अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करके समझदारी का परिचय देना चाहिए। चलिए अब अभ्यास कार्य आरंभ करते हैं। पहला है सही उत्तर चुनकर सही लगाओ। बच्चों यहाँ 3 विकल्प दिए गए हैं, आपने सही विकल्प चुनना है। पहला है, पाठ में किस दिन की बात हो रही है। पाठ में मंगलवार, रविवार या सोमवार। पाठ में रविवार के दिन की बात हो रही है। अगला है, अंपायर किसे बनाया गया। मनोज अंकल, रवि अंकल या दीपक अंकल। दीपक अंकल को बनाया गया। अगला है, र की मात्रा का सही रूप लगाकर शब्द पूरे करो। जी हाँ, ये हमने पहले भी किया हुआ है। पदेन, ये 1 पैर वाला पदेन है, ये रेफ है और ये 2 पैर वाला पदेन है। तो चलिए इनको लगाकर शब्द को पूरा करते हैं। पहला एक किया गया है क्रम। क्रिकेट। बच्चों, हिंदी में उच्चारण का बहुत महत्व है। आप उच्चारण से पता लग सकता है कि यह क्या शब्द बन रहा है। प्रेम, क्रोध, व्रत। दूसरा रूप है रेफ का। यह व्यंजनों के सिर के ऊपर बैठता है, जैसे पर्ची, कर्म, पर्व, सूर्य, चर्चा। यह र का आधा रूप होता है। फिर है 2 पैर वाला पदेन। इसमें र का पूरा रूप होता है। ट्रक, ड्रेस, ट्रेस और ड्रामा। अगला है समझ कर लिखो। जी हाँ, स्वरों की मात्राएं लगने से कैसे व्यंजन का रूप बदल जाता है यह देखते हैं।
जैसे स जमा ओ सो, न जमा आ ना। जी हाँ बच्चों, स्वरों के बिना व्यंजन अधूरा होता है। जैसे क है ल जमा अ, पूरा क्या बना ल। प जमा अ प, जब इसके साथ स्वर की मात्रा लगी यानी कि अ, तभी ये व्यंजन पूरा हुआ प। म जमा ओ मो, ड़ जमा अ ड़, ह जमा अ ह, स जमा अ स, क जमा आ का, ल जमा ए ले, म जमा अ म। अगला है, यदि खेलते समय आपके मित्र को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? उचित चित्र पर सही और अनुचित चित्र पर गलत लगाओ। तो ये आपने खुद करना है। अब है गृह कार्य। पाठ 9 पहले मैं कठिन शब्द। कुल 8 कठिन शब्द हैं। पहला है क्रिकेट, सिक्के, बल्लेबाजी, पर्चियाँ, सूझबूझ, आरंभ मतलब शुरुआत, क्रम, अंपायर। ये 8 शब्द हैं। और वाक्य प्रयोग, यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, आपने वाक्य खुद बनाने हैं। मैंने यहाँ वाक्य लिखे हुए हैं, लेकिन आप इन वाक्यों को बदलकर अपने वाक्य लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।